सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सारांश हिंदी पाठ्यपुस्तक में पाठ 8 जिसका नाम है घमंडी बारहसिंगा, यह पाठ मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था और आज मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ बताने जा रही हूँ और प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी। तो मैंने अपनी कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ को लिखा है। आप लोग भी लिखेंगे और याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। ईश्वर मीन्स होता है भगवान। प्रसन्न का अर्थ है खुश। बदसूरत का अर्थ होता है गंदी सूरत। चंपत हो गया मतलब गायब हो गया। वस्तु का अर्थ है चीज। नफरत का अर्थ है घृणा। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बारहसिंगा को किस पर घमंड था? तो बच्चों आपको पता ही है, बारहसिंगा को अपनी सींगों की सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसके सींग बहुत ही सुंदर थे, इस कारण उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। हमारा दूसरा प्रश्न है, बारहसिंगा के पैर कैसे थे? बारहसिंगा के पैर बदसूरत थे। ठीक है, बारहसिंगा के पैर बदसूरत थे, लेकिन उसकी सींगें क्या थी? बहुत सुंदर थी। अगला प्रश्न है, बारहसिंगा ने अपनी परछाई किसमें देखी? तो बारहसिंगा ने अपनी परछाई किसमें देखी? जब वह तालाब में पानी पीने के लिए गया और तालाब का पानी स्थिर था उस समय, तब उसने अपनी परछाई देखी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बारहसिंगा ने अपनी परछाई तालाब के पानी में देखी। हमारा चौथा प्रश्न है, बारहसिंगा को कब अपनी मौत दिखाई दी? तो बारहसिंगा को अपनी मौत कब दिखाई दी? जब एक शिकारी अपनी शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा, तो बारहसिंगा को अपनी मौत दिखाई दी। तो इसी उत्तर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जब एक शिकारी अपने शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में पहुंचा, तो बारहसिंगा को अपनी मौत दिखाई दी। हमारा आखिरी प्रश्न है, बारहसिंगा का अंत कैसे हुआ? तो बच्चों, बारहसिंगा का अंत कैसे हुआ आप सभी को पता है। बारहसिंगा के सुंदर सिंग क्या हुए थे? झाड़ियों में उलझ गए थे और वो बाहर नहीं निकल पाया, जिस कारण कुत्ते ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसको मार दिया। तो इस उत्तर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बारहसिंगा के सुंदर सींग झाड़ियों में उलझ गए और वो बाहर नहीं निकल सका, जिस कारण उसका अंत हो गया। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आइए अब बुक में जो कार्य दिया गया है उसे हम लोग समझते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। बारहसिंगा पानी में किसकी परछाई देखकर प्रसन्न हुआ? तो आपका विकल्प है सींगों की, पैरों की, पूंछ की। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। बारहसिंगा पानी में किसकी परछाई देखकर प्रसन्न हुआ? तो प्रसन्न तो हुआ था अपने सींगों की परछाई देखकर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सींगों की। दूसरा प्रश्न है, बारहसिंगा ने ईश्वर को किसके लिए धन्यवाद दिया? पैरों के लिए, सींगों के लिए या? बारहसिंगा ने ईश्वर को किसके लिए धन्यवाद दिया? अपने पैरों के लिए, सींगों के लिए या दोनों के लिए? तो बच्चों,
बारहसिंगा ने ईश्वर को अपने सींगों के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि उसके सींग बहुत सुंदर थे। अगला प्रश्न, बारहसिंगा के सींग कहाँ उलझ गए? झाड़ियों में, कुत्तों में, पेड़ों में? तो इसका सही उत्तर है झाड़ियों में। अगला प्रश्न, बारहसिंगा को किसने मार डाला? शिकारी ने, कुत्तों ने, अन्य जानवरों ने? तो बारहसिंगा पर कुत्तों ने हमला किया। हमारा उत्तर हो जाएगा कुत्तों ने। अब अगला, खाली जगह भरो, सही शब्द चुनो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द ऊपर में दिए गए हैं, सही शब्द चुनकर आपको खाली जगह भरना है। एक डैश में बारहसिंगा रहता था। कहाँ रहता था? ईश्वर, जंगल, कुत्तों, सींग, घमंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक जंगल। एक जंगल में बारहसिंगा रहता था। बारहसिंगा के डैश बहुत सुंदर थे। क्या बहुत सुंदर थे? सींग। यहाँ पे आपका सींग भी लिखा हुआ है। तीसरा, पैरों को देखकर बारहसिंगा डैश को कोसने लगा। किसको कोसने लगा? ईश्वर को। अगला, डैश ने बारहसिंगा को पकड़ लिया। किसने बारहसिंगा को पकड़ लिया? कुत्तों ने। और हमारा आखिरी प्रश्न है, हमें कभी डैश नहीं करना चाहिए। हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए? हमारा एक आखिरी विकल्प बचा है जो है घमंड, और यह सही भी है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आइए अब कुछ भाषा की बात करते हैं। विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक बारहसिंगा। यहाँ बारहसिंगा संज्ञा है जो कि नाम है, और इसका विशेषता क्या है कि यह एक ही है। सो यहाँ पे बारहसिंगा संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या हो गई? एक। तो अब आपको भी मिलान करना है। सुंदर, तो सुंदर क्या हो सकता है? सींग। बदसूरत, तो बदसूरत यहाँ क्या हो सकता है? पैर। शिकारी, शिकारी किसके साथ आया था? कुत्ते के साथ। और हर, तो हर वस्तु से मैच कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हो गया विशेषण। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टा अर्थ तो आपको पता ही है, दिन का उल्टा क्या होता है? रात। अच्छा का उल्टा बुरा। खूबसूरत का उल्टा बदसूरत। बाहर, बाहर का उल्टा अंदर। तो आप लोग इसे बनाएंगे। आगे आपको वाक्य बनाना है। मौत, घमंड, सींग, कुत्ता। तो आप इन शब्दों से वाक्य बनाकर और मुझे भेजेंगे। आगे एक और एक्टिविटी दिया गया है, क्रियात्मक गतिविधि, जिसमें आपको 4 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो आप कोई से भी 4 जानवर का नाम लिख सकते हैं। और दूसरा क्रियात्मक विधि क्या है? बारहसिंगा का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। तो आप लोग भी बारहसिंगा का चित्र अपने कॉपी में बनाकर उसमें रंग भर के और उसका फ़ोटो खींचकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।